अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक 9 से 10 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। ये इसके साथ इसका पजामा था, बिल्कुल सादा पजामा मैंने बनाया। और कैसे करेंगे इसकी कटिंग और स्टिचिंग, तो ये उसकी साइज़ है। सबसे पहले हमने देखनी है इसकी लेंथ। तो इसकी जो टोटल लेंथ बन रही थी वो 30 इंच के करीब थी। 30 इंच इसकी टोटल लेंथ थी, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो हम इसकी 32 इंच के करीब इसकी टोटल लेंथ लेंगे, क्योंकि ऊपर से भी गले की साइड से भी कटाई होगी और नीचे से भी ये फोल्ड होगी। तो 32 इंच जो लंबाई है वो काफ़ी होगी। 32 इंच के करीब हम इसकी लंबाई लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने घेर देखना है इसका। तो इसका टोटल जो घेर था वो 27 इंच बन रहा था, लेकिन हम 28 इंच इसका घेर रखेंगे। ये हमने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है कि कमीज़ की जो फ्रंट साइड होगी उसकी चौड़ाई हम अलग से रखेंगे और जो इसकी बैक साइड होगी उसकी चौड़ाई हम अलग से रखेंगे। तो सबसे पहले हमने लेनी है सबसे पहले हमने इसकी बैक साइड लेनी है। बैक साइड लेनी है, बैक साइड की हमने देखनी है लेंथ। तो लेंथ बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की एक जैसी होगी। तो बैक साइड और फ्रंट साइड की जो लेंथ बन रही थी वो 32 इंच बन रही थी। 32 इंच के करीब हमने लेंथ ले लिया। ये मेरी बैक साइड है। बैक साइड हम सेम रखेंगे, लेकिन हम जो है इसकी चौड़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस ले आएंगे। चौड़ाई मैंने अभी आपको बताया कि बैक साइड और फ्रंट साइड की हम अलग रखेंगे। ये अभी जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड की हमने चौड़ाई लेनी है 28 इंच। 27 इंच हमारी तैयार थी, 28 इंच हम कटिंग में लेंगे। 28 इंच हमने अपनी कमीज़ की बैक साइड की चौड़ाई लेते हुए इसकी एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा बन रहा था उसकी मैंने कटिंग कर दिया और ये हमारी कमीज़ की बैक साइड जो है ये रेडी हो गई है। ये हमारी बैक साइड है जिसकी चौड़ाई हमने 28 इंच रखी है और ये हमारी फ्रंट साइड है। ये हमारी फ्रंट साइड है जिसकी हमने चौड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं उतारी थी, सिर्फ लंबाई हमने 32 इंच इसकी उतारी है, चौड़ाई हमने इसकी अभी नहीं उतारी। तो इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी बैक साइड। इस तरीके से बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी फ्रंट साइड होगी ना उसको हम बैक साइड से 4 इंच ज़्यादा रखेंगे। 4 इंच का हम डिफरेंस देंगे, 4 इंच हम उसको ज़्यादा रखेंगे। बैक साइड से फ्रंट साइड की चौड़ाई हमने 4 इंच ज़्यादा रखनी है। 4 इंच ज़्यादा देते हुए हम निशान लगा लेते हैं। इस तरीके की मदद से भी आप निशान लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से चौक की मदद से भी आप निशान लगा सकते हैं। फ्रंट साइड की चौड़ाई हमने बैक साइड से 4 इंच ज़्यादा ली है। अब बैक साइड जो है, बैक साइड को इस तरीके से उठाएंगे और ये जो इसका बंद वाला हिस्सा है ये देखें, ये बिल्कुल मुकम्मल बंद हिस्सा है। ये दोनों अलग पार्ट नहीं है, बिल्कुल बंद है। तो ये वाला पार्ट हम इस साइड पे कर लेंगे और जो दो अलग साइड्स होंगी उनको हम उस साइड पे ले जाएंगे। अब हमने शोल्डर वगैरह की कटिंग करनी है और तीरा वगैरह लेना है, कमर की फिटिंग का सिलाई लगानी है और साइड सिलाई वगैरह जो निशान लगाने हैं वो सारे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम तीरा देखते हैं। तीरा इसका जो तैयार था वो 11 इंच बन रहा था, तो हमने 12 इंच के करीब तीरा जो है वो रख लेते हैं। छः इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। उसके बाद हमने देखना था इसके शोल्डर का साइज। तो शोल्डर का साइज बन रहा था 7 इंच के करीब। जहां से हम हाफ इंच के करीब तिरछी कटिंग करते हैं तीरे की। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी फिटिंग की सिलाई देखनी है। तो ये एक फ्रॉक है, तो ये इसका जो टोटल अभी बन रही है ये 14 बन रही है। तो हम 13 के ऊपर इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा लेंगे। हम 14 नहीं रखेंगे, हम 13 रखेंगे। 13 का हाफ बनेगा 6.5।
6.5 के ऊपर 6.5 हमने इसका कमर का साइज रखना है। फिटिंग का निशान हम 6.5 पे लगा देंगे 6.5 पे। उसके बाद हमने देखना है हिप का साइज। तो हाँ, हिप का साइज हम इसका नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमने इसको नीचे से बिल्कुल फ्रॉक की शेप देनी है। ऊपर से तो ये कमर की शेप आ जाएगी, नीचे से इसको हमने फ्रॉक की शेप देनी है। तो 12 इंच के ऊपर आते हुए 12 इंच के अब ऊपर आते हुए हमने इसको नीचे से गुलाई की फ्रॉक की शेप देनी है। नॉर्मल जो कमीज का अगर साइज होता है, हिप का साइज होता है वो 15 या 16 इंच होता है। तो 15 और 16 इंच से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि नीचे से हमने इसको फ्रॉक की शेप देनी थी। अगर कमीज में आपकी हिप का साइज 15 या 16 होता है तो फ्रॉक में गुलाई में जब फ्रॉक की नीचे से अगर हमने शेप देनी है तो 2 इंच हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। अब नीचे से हमने बिल्कुल उसको गुलाई की शेप देनी है तो यहाँ से 2 इंच आप रखेंगे। 2 इंच आप इसको रखते हुए आपने इसको इस तरीके से गुलाई की शेप दे लेनी है। इस तरीके से। अब ये मैं कटिंग के निशान लगा रही हूँ। जो पहले निशान तमाम निशान थे वो सिलाई के निशान थे। अब ये जो आपको निशान नजर आ रहे हैं ये कटिंग के निशान है और हम अपनी कटिंग को मुकम्मल कर लेते हैं। अब आते हैं कमीज की बैक साइड और फ्रंट साइड के गले की कटिंग करने की तरफ। तो सबसे पहले बैक साइड की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चौड़ाई में रखने वाली हूँ बैक साइड की। ये बैक साइड है। बैक साइड की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच और इसकी लंबाई हम लेंगे 1.5 इंच के करीब। क्योंकि ये एक 9 साल की बच्ची का गला है तो बहुत ज़्यादा डीप हमने इसको नहीं रखना। 1.5 1.5 इंच के करीब हम इसकी लंबाई लेंगे और 2.5 इंच के करीब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। ये बैक साइड होगी। अब बैक साइड को पीछे करते हुए बैक साइड को पीछे कर देंगे। बैक साइड को पीछे करते हुए अब आते हैं फ्रंट साइड की तरफ। फ्रंट साइड में हम सबसे पहले देखेंगे इसकी चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई भी हम रखेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और लंबाई हम 4.4 इंच रखेंगे। 4.5 इंच के करीब हमने इसकी लंबाई रखनी है। हमने इसको एक गुलाई की शेप बिल्कुल देनी है। 4.4 4.5 इंच की इसकी लंबाई लेते हुए हमने इसको गुलाई की शेप दे लेनी है। अब बैक साइड और फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर लेते हैं। नीचे जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है वो हमारी कमीज की बैक साइड है और ये मैं ऊपर जो कपड़े रख रही हूँ ये हमारे फ्रंट साइड है। अब हमने यहाँ से इसको थोड़ी सी गुलाई की शेप देनी है। हमने इसको इस तरीके से नहीं रखना। यहाँ पे थोड़ी सी हम इसको गुलाई की शेप देते हैं। गुलाई की शेप देने के बाद हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ कि स्टिचिंग हमने किस तरीके से करनी है। तो स्टिचिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने पेपर पट्टी ली है और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 7 इंच। जो हमने इसके साइड के ऊपर पैच लगाना था, डिज़ाइन बनाना था, वो बता रही हूँ आपको। 7 इंच लंबाई ली है और 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई के हमने निशान लगा लेने हैं।
यहाँ से इसको इसके कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरह, और इसकी आप कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारी कमीज़ की फ्रंट साइड है। कमीज़ की फ्रंट साइड के ऊपर आप देख लें कि हमने इसको अटैच कहाँ से करना होता, कितना करना होता है। तो आप देख लें कि नीचे से जो इसका डिस्टेंस बन रहा है वो 6 इंच बन रहा है। जो हमने डिज़ाइन लगाया है उससे नीचे अगर हम एंची टेप से देखेंगे तो ये तकरीबन 6.5 बन रहा था, 6.5 बन रहा था। और 6.5 बन रहा था तो नीचे हमने जो है पट्टी भी लगानी है, जो नीचे घेरा है हमारा, वहाँ पे हमने तकरीबन 2.5 इंच, 2.5 इंच की हमने पट्टी भी अटैच करनी है। यहाँ पे बन रहा था 6.5, तो ये हमारी 2.5 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी है जो हम नीचे अटैच करेंगे। और जब हम ये पट्टी अटैच करेंगे तो मिड में नीचे वाले डिज़ाइन और ऊपर वाला जो डिज़ाइन हम लगा रहे हैं उसके दरमियान में 4 इंच का डिस्टेंस जो है वो हम रखेंगे। तो ये आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट लगे तो आप यहाँ पे चॉक की मदद से निशान भी बना सकती हैं। और ये जो निशान हम बना रहे हैं, ये जो हम कपड़ा लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ये हम कमीज की फ्रंट साइड के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना उसके ऊपर ये डिज़ाइन आएगा। एक तो अंग रखा जब बनाया जाता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है ना, तो एक ऊपर जो हिस्सा आ रहा होता है ये ऊपर वाला हिस्सा होगा। ये भी बिल्कुल अंग रखा की तरह ही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो शेप है वो हमने गुलाई में बना दी और ऊपर हमने बटन लगा दिए हैं। तो अंग रखा की जो नीचे वाली साइड होती है उसके ऊपर ये पैच नहीं लगेगा, जो ऊपर का हिस्सा होगा उसके ऊपर ही ये लगेगा। स्टिचिंग इसकी बहुत ही आसान है, बस इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी सी समझने वाली है। डिजाइन हमारा लग गया। अब हमने, ये हमारी बैक साइड है और इसके ऊपर हमने फ्रंट साइड को अच्छे से सेट कर लेते हैं। फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स को हमने सेट कर लेना है। फ्रंट के दोनों पार्ट्स को सेट कर लेने के बाद अब हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से सिलाई को लेके जाते हुए ये शोल्डर भी, आगे वाला शोल्डर भी, और उसी सिलाई के साथ हमने नीचे से भी इसको सारे को कवर कर लेना है। एक सिलाई के साथ हमने तमाम सिलाइयाँ जो है वो लगा लेनी है। तमाम जो सिलाइयाँ वो मैंने लगा ली हैं। सिलाइयाँ आप देख सकते हैं कि एक ही सिलाई के साथ मैंने तमाम को कवर कर लिया। अब यहाँ से इसको हम मज़ीद थोड़ी सी गुलाई की शेप देंगे। ये वी शेप में बन रहा था, मैं इसको मज़ीद थोड़ी सी गुलाई की शेप दूंगी, बस मामूली सी। इस तरह शेप हमने गुलाई की दे ली है। अब हमने मगजी लगानी है। मगजी जो है वो अटैच करेंगे। मगजी हमने यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी है, यहाँ से, और उसी मगजी के साथ हमने जो है इसका गला भी कवर करना है। गले से लेके जाते हुए इसको नीचे तक हमने मगजी को जो है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे, और यहाँ से ये एक ही मगजी के साथ हमने तमाम मगजी जो है कवर कर देनी है। तो मगजी जो है वो आपने जो है तिरछे कपड़े की लगानी है, जिसको रेबी कपड़ा भी कहा जाता है, जो तिरछा कपड़ा होता है उसके साथ हम लगाएंगे। मगजी हमने ऊपर वाली साइड से नहीं लगानी, मगजी हम नीचे वाली साइड से लगाएंगे। यहाँ पे नीचे रखते हुए मगजी लगाएंगे। फिर जब सेकंड सिलाई लगाएंगे तो मगजी हमारी जो है वो ऊपर वाली साइड के ऊपर आ जाएगी। फिर हम उसके ऊपर बटन अटैच कर देंगे। मगजी जो है वो मैंने लगा लिया। ये बेसिक चीज़ें थी, इसलिए मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वीडियो ने फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। मगजी मैंने अटैच कर ली। एक ही मगजी के साथ हमने जो है तमाम गले को और दोनों साइड्स को हमने जो है अच्छे से कवर कर लिया। तो कवर करने के बाद अब यहाँ पे हमने नीचे इसकी जो सेकंड सिलाई है ना मगजी की, वो मैंने नहीं लगाई। अब हमने ये वाला कपड़ा जो है यहाँ पे इसके साथ अटैच करना है। तो कपड़े को लगाने का तरीका क्या होगा कि कमीज़ की जो है ना बैक साइड आपने लेनी है। कमीज़ की ये बैक साइड है जो भी आपको कैमरे में नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर जो हम कपड़ा रखेंगे वो भी हमने उल्टा रखा हुआ है। अब देखें, वो भी कपड़ा भी मैंने उल्टा इसके ऊपर रखा हुआ है। और जो कपड़ा मैं इसके यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ ना, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। 2.5 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है कपड़े की।
यहाँ से इस कपड़े को लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लगाते हुए एंड तक हमने कपड़े को लगाना है। लंबाई आप जितना आपका घेरा आपने रखा हुआ है उस हिसाब से आप इसके कपड़े की लंबाई ले लेंगे। और इसको लगाने का तरीका ये होगा कि कमीज़ की बैक साइड के ऊपर हम इसको लगाएंगे तो फिर इसकी फ्रंट साइड जो है ना वो कमीज़ की फ्रंट साइड के ऊपर आ जाएगी। ये हमने लगा लिए, ये देखें। अब हमने जो मगजी लगाई थी ना, एक मगजी की सिलाई लगाई थी, उसकी सेकंड सिलाई हमने नहीं लगाई थी। तो ये नीचे डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसकी सेकंड सिलाई इसको एक ही सिलाई के साथ कवर करके तो फाइनल बटन लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ ये कैसे बना। तो ये इस तरीके से देखिए हमारा डिज़ाइन जो है क्रिएट हो जाता है। रेडीमेड यही सूट जब आप बाजार से बाय करने जाएंगे ना तो ट्रस्ट में आपको 2200-2500 से कम कभी भी नहीं मिलेगा। और स्टफ़ भी इतना अच्छा आपको क्वालिटी का नहीं मिलता और ना ही आपको अच्छी स्टिचिंग मिलती है। तो घर में खुद बनाएं और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।